नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आप सभी का अपने YouTube चैनल माय बिजनेस गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल अपने देश में दो ही चीज़ें चल रही हैं, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा वोकल फॉर लोकल, अर्थात देसी अपनाइए, देसी का प्रचार प्रसार कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। अब पहली बात तो कोरोना वायरस, यह क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना अर्थात सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। क्योंकि पिछले 3 महीनों से हम लोग टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो हम लोगों ने ज्ञान हासिल किया है वह PhD डिग्री के समान है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि इस पर आप लिखो, तो मुझे लगता है कि देश के कम से कम हर नागरिक इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पे 500 से 600 पेज बहुत ही आसानी से लिख सकता है और घंटों बोल सकता है। तो इस सब्जेक्ट को हम ठंडे बस्ते में डालते हैं और बात करते हैं लोकल यानी देसी। अब लोकल का मतलब कुछ लोग स्वदेशी समझ रहे हैं, यानी कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी का प्रचार कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। बट आप लोग स्वदेशी और लोकल को एक मत समझिए। स्वदेशी का मतलब पतंजलि, डाबर, श्री श्री तत्व, ये मत समझिए। लोकल का मतलब देसी, क्योंकि जिस समय से हमारे प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल का जो उसने नारा दिया है और उसने जो हम लोगों को सजेस्ट किया है कि हम लोग लोकल को अपनाएं, लोकल का प्रचार प्रसार करें और आत्मनिर्भर बने, ऐसे में पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव हो, डाबर हो, श्री श्री तत्वा के ऑनर रविशंकर जी हो, तो इन लोगों के मुख से लार टपकने लगे कि अब चलो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है, अब हम लोग स्वदेशी का जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सर्विसेज हैं, उसका हम लोग जमकर कर मार्केटिंग करेंगे, उसका जमकर सेल्स करेंगे। तो ये तो उन लोगों का सोचना है, पर लोकल का मतलब स्वदेशी तो बिल्कुल नहीं है। और स्वदेशी का मतलब ये भी नहीं है कि डाबर, पतंजलि, हिमालय, श्री श्री तत्व और भी सैकड़ों कंपनीज जो भारत में ऑपरेट हो रही हैं वो स्वदेशी कंपनी है और बाकी के स्वदेशी नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल ना समझें, क्योंकि अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एयरटेल, वोडाफोन की बात, वोडाफोन तो विदेशी कंपनी है, एयरटेल और हीरो होंडा, मारुति, ऐसे कई कंपनीज हैं। ये सारे के सारे कंपनीज जो हैं स्वदेशी कंपनी, इनमें और पतंजलि में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और अदानी अंबानी के प्रोडक्ट्स को छोड़कर हम लोग श्री श्री तत्व, जो श्री श्री रविशंकर जी के कंपनी हैं, और पतंजलि जो बाबा रामदेव की कंपनी है
उनके प्रोडक्ट को अपनाएं और उनके प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करें, तो ऐसे में तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि अदानी, अंबानी, टाटा बिरला के जैसा बाबा रामदेव भी पूंजीपति हैं, रविशंकर भी पूंजीपति हैं, और इन लोगों के लिए प्रचार प्रसार कर, इन लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर ना तो कोई आत्मनिर्भर हो सकता है और ना ही इनके प्रोडक्ट्स लोकल हैं। ये बात तो क्लियर है। तो अब लोकल है क्या और इससे कैसे देश का भला होगा, इससे कैसे देश की इकोनॉमी को लाभ पहुंचेगा, इससे कैसे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और इससे कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देसी क्या है, स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को सर्वप्रथम क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग देसी, स्वदेशी और विदेशी कंपनी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, तब तक इनके लिए आवाज़ उठाना, इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना और आत्मनिर्भर होना ये आसान नहीं होगा। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के जरिए देसी, स्वदेशी और विदेशी अर्थात लोकल, ब्रांडेड और इंपोर्टेड, इसके बारे में जानें। एक हम लोग उदाहरण लेते हैं सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का। ये स्वदेशी कंपनी भी इसका उत्पादन कर रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर और उत्पादक भी इनको बना रहे हैं, और मस्टर्ड ऑयल हम लोग कई कंट्रीज से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि देसी क्या है, स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है। जैसे मस्टर्ड ऑयल को हम लोग उदाहरण लेते हैं सरसों के तेल का, और हम लोग बोलते हैं कि हमें कच्ची घानी सरसों का तेल चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देसी के माध्यम से, देसी के कॉन्सेप्ट से हम इनको समझें। अब सरसों के तेल के लिए हमें सरसों चाहिए, सरसों की खेती करनी पड़ेगी। तो अगर हम देसी की बात करें तो सरसों की खेती अपने आसपास जो जिस राज्य का, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट है, जो भूमि की कंडीशन है, और सरसों की खेती बहुत ही परंपरागत तरीके से, वो परंपरा, वो विधि जो सदियों से चली आ रही हैं, उस तरीके से सरसों की खेती की जाती है। इसके लिए सरसों का देसी बीज खेत में डाला जाता है और खाद के नाम पे इस पे कंपोस्ट डाला जाता है और कीटनाशक के नाम पे इस पे हर्बल कीटनाशक डाला जाता है। सरसों की खेती प्राकृतिक ढंग से की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक नहीं दिया जाता है, बल्कि जैविक खाद, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक भी कहते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक तो अभी चलन में आया है, लोग अभी ऑर्गेनिक के बारे में जान रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनिक तो ये परंपरागत है। सदियों से हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते आ रहे हैं। ये तो मुनाफे के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए हम लोग हाइब्रिड सीड को डालते हैं, यूरिया डालते हैं, केमिकल डालते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुनाफा कमा सकें। लेकिन
देसी तरीके से जब हम लोग खेती करते हैं तो ये प्योर ऑर्गेनिक खेती होता है। तो हम लोग देसी सीड डालते हैं, खाद के नाम पे हम लोग ऑर्गेनिक खाद जो कंपोस्ट होता है उसको डालते हैं, हर्बल कीटनाशक डालते हैं, और जो इसकी उत्पादन होती है फिर उस सरसों का हम लोग कच्ची घानी यानी कि कोल्हू में, और कोल्हू को चलाने के लिए बैल का होना बहुत ज़रूरी है। और सरसों की जो पेराई होती है वो उस घानी में होती है, और ये कच्चे सरसों से तेल निकाला जाता है जो क्वालिटी वाइज बहुत ही प्योर होता है, शुद्ध होता है। क्योंकि सरसों को जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म कर इसकी तेल निकालते हैं, तो जो गर्म करने की विधि है उससे 30 से 40% इसकी पौष्टिकता का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग कच्ची घानी का तेल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो हुई देसी मस्टर्ड ऑयल, देसी सरसों का तेल, जो कच्ची घानी जिसकी खेती परंपरागत तरीके से होती है, और कच्ची घानी में जिसकी पिराई होती है, और उस विधि से जो हम लोग तेल तैयार करते हैं वो प्योर होता है, शुद्ध और सात्विक होता है। इसे ही हम लोग देसी कहते हैं। और स्वदेशी जैसे अदानी का फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल है, अंबानी भी तेल बेच रहे हैं, टाटा का भी तेल है, देश के और भी कंपनीज, पतंजलि का भी मस्टर्ड ऑयल है, श्री श्री तत्व स्वामी रविशंकर जी भी तेल बेच रहे हैं। और पहले ये लोग कथा कहते थे, बाबा रामदेव योग कराते थे, अब ये लोग जो है बनिया के जैसा तेल बेच रहे हैं, आटा और चावल बेच रहे हैं। स्वदेशी कंपनी का इन लोगों ने निर्माण किया हुआ है। तो स्वदेशी क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें स्वदेशी कंपनी की जो खेती होती है, उनका तो अपना कोई खेत होता नहीं है, और इसकी खेती जो होती है मस्टर्ड की वो व्यावसायिक तरीके से होती है। इसमें देसी सीड ना डालकर हाइब्रिड सीड डाला जाता है, और इसमें यूरिया दिया जाता है, केमिकल्स दिए जाते हैं पेस्टिसाइड के नाम पे। इस पे उपज ज़्यादा होता है, और जब इस विधि से हम लोग व्यावसायिक तरीके से, कमर्शियल विधि से जो हम लोग खेती कर उनकी सीड को जो सरसों प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और उसकी पेराई हम लोग कोल्हू में नहीं करते हैं, परंपरागत तरीके से हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि पूंजीपतियों की कंपनीज में मशीनों से इनकी पेराई होती है, और इससे तेल निकालने के लिए सरसों को गर्म किया जाता है ताकि तेल उनसे आसानी से निकल सके। और इस जो गर्म करने की विधि है उसमें तेल की जो पौष्टिकता है वो 30 से 40% मर जाती है, यानी कि समाप्त हो जाता है। और इस तेल को फिर हम लोग बॉटल में इसकी पैकेजिंग करते हैं, इस पे लेबलिंग होती है, इसमें ब्रांड नेम, इसके लोगो कंपनी के डलते हैं। तेल एक ही है, अलग अलग ब्रांड हैं, फॉर्चून के अलग मस्टर्ड ऑयल हैं, पतंजलि के अलग मस्टर्ड ऑयल हैं, टाटा के अलग मस्टर्ड ऑयल हैं, और भी कंपनीज, श्री श्री रविशंकर के जो श्री श्री तत्व स्वदेशी कंपनी, उनके अलग तेल हैं। ये तेल देसी की बनिस्पत सस्ता होता है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। कंटिन्यूस अगर हम इसका सेवन करें तो इससे हमें कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो ये तो रही स्वदेशी कंपनी की बात। अब हम लोग बात करते हैं विदेशी, यानी कि वो कंपनीज जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में नहीं है, और मस्टर्ड ऑयल हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पूंजीपति हैं, जो व्यापारिक वर्ग हैं, वो विदेश से मस्टर्ड ऑयल को परचेज़ करते हैं और उसको अपने देश में बेचते हैं। जैसे अमेरिका में एक KTC ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, अमेरिकन ये मस्टर्ड ऑयल है KTC, जिसकी कीमत भारत में 1 लीटर का 1800 से 1900 रुपये
का होता है। अब ये तो रहा कॉन्सेप्ट देसी, स्वदेशी और विदेशी का। अब जो भारतीय क्रेता, जैसे हम लोग जब हम लोग मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हम लोगों से पूछता है कि भाई साहब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो लोकल चाहिए या ब्रांडेड चाहिए या इंपोर्टेड चाहिए। तो जो लोकल है वो देसी है, जो ब्रांडेड है वो स्वदेशी है, और जो इंपोर्टेड है वो विदेशी है। यानी कि लोकल देसी, ब्रांडेड स्वदेशी और इंपोर्टेड विदेशी। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब रही आत्मनिर्भरता की बात कि हम लोगों को कैसे आत्मनिर्भर होना है, तो इसके लिए अगर हम लोग स्वदेशी कंपनी को प्रमोट करें, इनके प्रोडक्ट का हम लोग प्रचार प्रसार करें, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। क्योंकि स्वदेशी कंपनी, टाटा भी स्वदेशी है, बिरला भी स्वदेशी, अदानी अंबानी भी स्वदेशी हैं, एयरटेल भी स्वदेशी हैं, और भी कई कंपनीज़ हैं वो भी स्वदेशी कंपनी, पतंजलि भी स्वदेशी है, श्री श्री तत्व भी स्वदेशी हैं, डाबर भी स्वदेशी हैं, हिमालय भी स्वदेशी हैं। ये सारे स्वदेशी कंपनी हैं। ये पूंजीपति का कंपनी, बाबा रामदेव भी पूंजीपति हैं, रविशंकर भी पूंजीपति हैं, अदानी अंबानी तो पूंजीपति है ही। तो अदानी अंबानी की कंपनी, पतंजलि सब एक ही है, मतलब भारत को लूटने वाली कंपनी। इनके यहाँ जो व्यक्ति काम करते हैं उनको भी उतना ही पगार मिलते हैं जितना अदानी अंबानी देते हैं। तो इनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर, इनको अपनाकर तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो फिर आत्मनिर्भरता है क्या और देसी क्या है? तो देसी जो हमारा परंपरागत जो बिज़नेस था, जो गांव का बिज़नेस था, जो हमारे महात्मा गांधी जी बोला करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और ग्राम स्वावलंबन से ही, ग्राम के विकास से ही भारत का विकास संभव हो सकता है। तो ये तो उनका सपना था और मोदी जी भी इसी बात को बोल रहे हैं। क्योंकि ये सारी कंपनीज तो लूट मचा रखा है और अब ये लार टपका रहे हैं कि हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गया है, हम लोग अब जमकर अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे। तो आज तक तो ये लोगों को नौकरियां दिया नहीं, उल्टे लोगों को नौकरियां से निकाला है प्रॉफिट के लिए। अब बाबा रामदेव जो है 550 रुपये किलो देसी गाय का प्योर देसी घी बेच रहे हैं। और अगर इसी को हम लोग परंपरागत तरीके से देसी शुद्ध सात्विक देसी गाय का देसी घी बनाएं तो मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार रुपये किलो हम लोगों को पड़ेगा। तो बाबा रामदेव 500 रुपये किलो कहाँ से बेच रहे हैं वो तो वही जाने। तो कुल मिलाकर स्वदेशी कंपनीज जो हैं वो हम लोगों को जहर खिलाने का ही काम कर रही हैं और हम लोग इनके यहाँ गुलामी ही कर रहे हैं। हम लोगों का तो भला नहीं होने वाला है। तो जो गांव का परंपरागत बिजनेस है, जैसे हमारे गांव में टेलर कपड़े सिलते थे, मोची के पास जूता बनता था, नाई को सैलून चलाने का, बाल काटने का काम था, किसान खेती करते थे और हम लोग अपने गांव के डेयरी से दूध लेते थे। लेकिन अब ये सारे किसान मजदूर जो हैं पूंजीपति के यहाँ जाकर गुलामी कर रहे हैं। तभी तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, दूर दूर से लोग गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं। अपने यहाँ गाय गोरू को बेच दिया, खेती बंद कर दी, जो परंपरागत बिजनेस था उसको बंद कर करके ये लोग पूंजीपति के यहाँ काम करने लगे। और अब जब देश कोरोना से गुजर रही है तो ये सारे लोग अब अपनी कंपनीज से लेबर को जो है पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनको बोले भैया आप अपना घर चले जाओ। हमारे मज़दूर भाई पैदल पैदल मुंबई से दिल्ली से
बेंगलोर से ये 1000-2000 किलोमीटर पैदल चल कर के ये वापस आ रहे हैं। तो स्वदेशी से तो देश का भला नहीं होने वाला है। अब रही बात देसी का, तो हम लोग जो हमारा परंपरागत जो बिजनेस खेती का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, वो चाहे लोहार का हो, मोची का हो, नाई का हो, धोबी का हो, तो वो फिर से शुरू होना चाहिए। और वो हम लोग करेंगे तभी हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। तो जब तक हम लोग देसी को अपनाएंगे नहीं, देसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, देसी को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। और लोकल को आप लोग घटिया ना माने, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का एक कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट है कि जो इम्पोर्टेड है, जो ब्रांडेड है वो अच्छा है और लोकल घटिया है। कुछ मायने में इम्पोर्टेड और ब्रांडेड अच्छा हो सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में लें। जब हम कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, किसी गैजेट्स की बात करें, तो हो सकता है कि इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाकई अच्छा हो, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लांट में बनते हैं और रोबोटिक कंडीशन में, रोबोटिक विधि से ये बनते हैं जिसमें एक्यूरेसी होती है। तो इसको तो हम लोग अच्छा बोल सकते हैं। और कुछ जो हमारे देश में स्वदेशी कंपनी, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पतंजलि, इनके यहाँ भी जो पतंजलि का अभी नाम नहीं लेते क्योंकि ये पतंजलि एफएमसीजी में है, रविशंकर जी भी एफएमसीजी में है, डाबर भी एफएमसीजी में है, हिमालय भी एफएमसीजी में है। तो जो स्वदेशी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का उत्पादन करती है, ब्रांडेड वहाँ पे ठीक हो सकता है। इम्पोर्टेड जो हम लोग अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से जो हम लोग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो ठीक है। और अदानी अंबानी के भी प्रोडक्ट जो है ब्रांडेड वो ठीक हो सकते हैं। बस जहाँ तक एफएमसीजी की डेली यूज़ करने की, खाने पीने की बात हो, वो तो लोकल ही, देसी ही, शुद्ध और सात्विक। अब बात कीजिए कि एक आदमी गुजरात से दूध बेचते बेचते बिहार आ गया, सभी जगह वो दूध बेच रहे हैं, अमूल। एक व्यक्ति पकौड़े बेचते बेचते दिल्ली बेचा, यूपी में बेचा, बिहार आ गए बेचते बेचते हल्दीराम। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट्स ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जो देसी गाय के जो देसी दूध है, जिसको हम लोग हरी चारा खिलाते हैं, उसमें गाय को मिल्क एनहांसर नहीं देते हैं, केमिकल की सुई नहीं लगाते हैं, पशु आहार नहीं खिलाते, हम लोग खेतों में गाय को चरने के लिए छोड़ देते हैं, और उससे जो हम लोग दूध निकालते हैं वही देसी दूध है, शुद्ध है, सात्विक है, प्योर है। और जो मदर डेयरी के मिल्क हैं, जो अमूल के मिल्क हैं, जिनका कलेक्शन 3 दिन पहले हुआ है, वो गाय के हैं, भैंस के हैं, बकरी के, ऊँट के हैं, हमने देखा नहीं है। फिर 3 से 4 दिन चलाने के लिए उसमें उसको पास्चराइज किया जाता है, उसमें केमिकल डाला जाता है, उसके मक्खन निकाल लिए जाते हैं, और 3-4 दिन के बाद वही दूध हम लोगों को मिलता है। और ये लोग कहते हैं कि इससे जो है हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सारे दूध तो घटिया दूध है, इससे तो इम्यूनिटी बढ़ने से रहा। उसी ढंग से साग सब्जी को ले ले, हम लोग फल को ले लें, तो खाने पीने की चीज़ जो है वो देसी सर्वश्रेष्ठ है, देसी सबसे अच्छा है, शुद्ध और सात्विक है, जिसे हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। और स्वदेशी जिसको हमने देखा नहीं है, जो गुजरात में पैक होकर करके आ रहे हैं, जो हरिद्वार से पैक होकर करके आ रहे हैं, जो खाद से, पेस्टिसाइड से फसल का उत्पादन हुआ, क्योंकि रामदेव जी के पास, रविशंकर जी के पास ना तो अपनी गौशाला है और ना अपनी खेती है। ये लोग भी वही कर रहे हैं जो अदानी अंबानी कर रहे हैं, और फिर जो है स्वदेशी कहकर अपने आप को जो है बेच रहे हैं। तो ये तो जहर ही बांट रहे हैं। तो अब हम लोगों को यह निश्चय करना है कि हम लोगों को जहर खानी है या शुद्ध सात्विक जो है देसी आहार हम लोगों को खाना है। भले ही हम लोग टेक्नोलॉजी जो है ब्रांडेड, हम लोग कंप्यूटर ब्रांडेड मोबाइल ले लें, इम्पोर्टेड मोबाइल ले लें, पर जहाँ तक खाने पीने की बात है वो हम लोग देसी अपनाएं।
और जो हम लोगों का परंपरागत बिजनेस है, जैसे गांव में नाई का काम है, मोची का काम है, टेलर का काम है, किसान खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, ये हर गांव का परंपरागत बिजनेस है। तो ये जब हम लोगों के पास रहेगा और हम लोग जब इस ढंग के बिजनेस करेंगे, पुनः स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को, तभी हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं और तभी हम लोग अपने गांव में ही रहेंगे, क्योंकि रोजगार का अवसर हमारे गांव में उपलब्ध है और फिर हम लोग अपने गांव से पलायन नहीं करेंगे। अपने गांव से पलायन कर हम लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जो पूंजीपति के कंपनीज हैं, जो अदानी अंबानीज की कंपनी है, पतंजलि हैं, तो उसमें हमारे गरीब मजदूर, हमारे किसान भाई उसमें मजदूरी करने नहीं जाएंगे और इस ढंग से हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो देसी को अपनाकर, देसी का प्रचार प्रसार कर, अपने गांव का परंपरागत बिजनेस को पुनर्जीवित कर, उसे पुनः स्टार्ट कर हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इससे गांव का विकास होगा और इसी से देश का भी विकास होगा। और अगर हम लोग परंपरागत बिजनेस को छोड़कर इस पूंजीपति की यहाँ हम लोग गुलामी करेंगे, तो इससे सिर्फ स्वदेशी कंपनी का ही विकास होगा, ना कि गरीब मजदूर का, नौजवान का, किसान का। इसका कभी भला नहीं होने वाला है, ना ये लोग कभी विकास कर पाएंगे। और अगर गांव से मजदूर, किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर, पशुपालन को छोड़कर, छोटे मोटे उद्योग धंधे को बंद कर दिल्ली चले जाएं, गुजरात चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं और इन पूंजीपति के कंपनी में मजदूरी करें, उनकी गुलामी करें, तो इस ढंग से तो देश का विकास नहीं होने वाला। इस ढंग से तो लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और जो स्थिति कोरोना ने आज देश में, जो दृश्य कोरोना ने दिखाया है कि कैसे हमारे किसान भाई, हमारे गरीब मजदूर भाई जो गांव छोड़कर, जो गांव से पलायन कर शहर चले गए थे, जो इन पूंजीपति के कंपनीज में काम कर रहे थे, और जब अब देश पे संकट आया तब ये पूंजीपति भी इन किसानों को, गरीब मजदूरों को साथ नहीं दे रहे, बल्कि कंपनीज को भी बंद कर दिया है, 2 महीने के पेमेंट को भी रोक लिया है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं किया, इन लोगों को पैदल चलने पे मजबूर कर दिया है। और हमारे किसान मजदूर भाई हज़ारों 2000 किलोमीटर चलकर वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं। तो आज़ादी के समय से ही अगर हम लोग गांधी जी की बात को मानते हैं, ग्राम स्वावलंबन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते, तो ऐसी स्थिति आज नहीं आती। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आई है तो सभी लोगों का आंख भी खुल गया है और अब सभी लोग यह जान पाए हैं कि पूंजीपति तो कम से कम हम लोगों को साथ नहीं देने वाले हैं, हम लोगों की भलाई नहीं करने वाले हैं। तो इससे बेहतर है कि हम लोग जो है स्वरोजगार करें, हम लोग देसी को अपनाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग लगाएं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएं और इस ढंग से हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर, अब मैं उन किसान से, उन मजदूर से, उन नौजवान से जो देश के जैसे गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से जो वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं, वो चाहे बिहार आ रहे हैं या यूपी आ रहे हैं, तो अब हम लोग पुनः पूंजीपति के झांसे में ना आएं और ना ये राजनीति के जो झांसे में आए कि ये लोग जो है अब हम लोगों को रोज़गार देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब हम लोगों को खुद सोचना होगा और हम लोगों को पुनः जो है अपना बिजनेस जो है आत्मनिर्भर होने के लिए, जो हमारा ग्रामीण परिवेश का जो बिजनेस है, जो धंधा है, जो पारंपरिक हमारा व्यापार है, उसे हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा और जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। तभी हम लोग जो है आत्मनिर्भर हो पाएंगे
और तभी देश का भी भलाई हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा उत्साह बरकरार रहेगा और हम लोग और भी ऐसी वीडियो आपके सामने लाएंगे। वैसे हम अगली वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे देसी जो परंपरागत हमारा व्यापार है उसको स्टार्ट कर हम लोग आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, और कैसे भारत का मिडिल क्लास, जिसके टैक्स से देश चलता है और जिसके टैक्स से उद्योग धंधे चलते हैं, वो अगर हम लोगों का साथ दें तो कैसे हम लोग भारत की तकदीर बदल सकते हैं। तो आप लोग हमारे देसी मूवमेंट से जुड़े और हमें सहयोग करें। और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आइए हम लोग देसी आंदोलन को आगे ले चलें, देसी अपनाएं, देसी का प्रचार प्रसार करें और इस ढंग से हम लोग आत्मनिर्भर बनें।